Very good morning. In this video, I am going to start from question number 6 and next questions. Straight lines, miscellaneous exercise, class 11th. You are all requested to see the first video, then you should start to see this video. Otherwise, you may face some problems. First of all, you have to clear your concepts, then you should start. It's my humble request for all of you. Find the equation of the line parallel to y-axis and drawn through the point of intersection of the lines this and this. देखिए ये जो लाइन है x डैश x, ये x एक्सिस है और y डैश y, ये y एक्सिस है और ये जो लाइन है रिक्वायर्ड लाइन, इसको हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड लाइन, क्योंकि हमें इसी की जरूरत पड़ेगी. ये इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, इसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये है x माइनस 7y इज इक्वल टू -5 और इसकी इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस y इज इक्वल टू 0 और ये इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे करती है, P पॉइंट. और ये जो लाइन है ये x एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल टू y एक्सिस है. तो ये हमने जो बनाया है इसको ध्यान देते हैं. पैरेलल टू y एक्सिस हमें बनाना है. रिक्वायर्ड लाइन जो बनानी है वो पैरेलल टू y एक्सिस के ही बनानी है. तो पैरेलल टू y एक्सिस मान लिया ये है जो इससे होके जा रही है लाइन, यानी इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरती है. तो हमने इसको ये कह दिया ऐसे. ये रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन ज्ञात करनी है. ये इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही दो लाइनें हैं आपस में, आपको मालूम है. तो फाइंडिंग इंटरसेक्शन P. अब इसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा. देखिए ये लाइन है, एक लाइन ये है, ये एक लाइन है ये ऐसी वाली, इसकी इक्वेशन ये दी है और ये वाली लाइन इसकी इक्वेशन ये दी है. दोनों इंटरसेक्ट कर रही P पॉइंट पे और इसी P पॉइंट से जो लाइन गुजर रही y एक्सिस के पैरेलल है. तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि कोई भी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हो उसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है. तो वो तो अभी हम बताएंगे. तो सॉल्विंग टू फाइंड intersection point of lines x minus 7y is equal to -5 और 3x plus y is equal to 0 to find the intersection points of lines this. क्या करेंगे, x माइनस 7y इज इक्वल टू -5 और 3x प्लस y इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है. तो क्या करें, पहले वाली इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 3x माइनस 21y इज इक्वल टू -15 और इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 3x माइनस प्लस y इज इक्वल टू 0. सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया और ये जुड़ जाएंगे. तो -22y इज इक्वल टू -15 -22y. तो y इज इक्वल टू -15 बाई -22. तो y इज इक्वल टू
15/22। अब इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, एक किसी इक्वेशन में रख देते हैं, तो बाई 1 यानी इक्वेशन नंबर 1, तो x माइनस 7y2 लिख देते हैं। यहाँ पर 2 से ज्यादा सरल हो जाएगा, 2 से, तो ये हो जाएगा 2 में रखा हमने 3x प्लस y इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 15/22 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू माइनस 15/22, तो x इक्वल टू माइनस 15/22 मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 5 जा, ये हो गया माइनस 5/22, माइनस 5/22। तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया इसका, ये जो पॉइंट है हमारे पास क्या आ गया, माइनस 5/22 और y की जगह 15/22, ये पॉइंट आ गया। तुम क्या लिख सकते हैं यहां पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, माइनस 5/22 और 15/22। स्लोप ऑफ लाइन, अब देखिए, अब यहां से हमें थोड़ा ध्यान देना है, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इक्वल टू tan 90 इक्वल टू इन्फिनिटी इक्वल टू 1/0, इसको हमने कह दिया m। तो देन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब ये इसमें हम इसकी वैल्यू रख दें, तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 की जगह 15/22 इक्वल टू m की जगह पर क्या लिखेंगे, 1/0, यहां 0 लिखेंगे क्योंकि लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, x माइनस x1 यानी 5/22, तो 22y माइनस 15/22 इक्वल टू 1/0 और 22x प्लस 5/22। तो पहली बात तो ये 22 से 22 कट गया, अब 0 का इसमें गुणा हो जाएगा तो पूरा खत्म हो जाएगा, ये तो जाएगा 22x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। ये 7th क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट द y एक्सिस। 7th क्वेश्चन, तो इसका मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर। पहली बात तो इस लाइन को हम क्या लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लेकर के 12 एलसीएम लिया हमने इसका, तो क्या है 4 3 यानी 3x प्लस 2y इक्वल टू 1, या फिर क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, या फिर 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये लाइन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस थ्रू द पॉइंट where it meets the y-axis. Find the equation of line drawn perpendicular to the line through the point where it meets the y-axis. y-axis को भी मिलेगी, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन हम सीधे भी खींच सकते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा डायग्राम बनाते हैं। देखिए
एक्स डैश एक्स वाई डैश वाई। अब जो लाइन इसको काटती है कहीं, देखिए वाई एक्सिस को लाइन कहीं ना कहीं काटती है, तो हमने ऐसे लिख दिया है। तो ये लाइन जो है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द, अब ये लाइन की इक्वेशन हमने जो लिखा है वो ये है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन है। अब ये किस पे काट रही है? y एक्सिस को। मान लिया हमने p पॉइंट पे काटती है, p पॉइंट पे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 लाइन कट्स y एक्सिस, सो x इक्वल टू 0 इसमें रख दें। तो 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि y एक्सिस पर क्या होता है? x इक्वल टू 0 होता है। तो 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 2y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 6। तो हमारे पास 0 और 6 आ गया। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 और 6। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द y एक्सिस। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन जो है, तो देखिए इसके परपेंडिकुलर लाइन ये इसी पॉइंट से पास हो रही है। तो इसको हम, देखिए मैं दिखा देता हूं डायग्राम से। वो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर इस पॉइंट से पास हो रही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन विच पासेस, देखो ये रिक्वायर्ड लाइन है। तो अब आप देखिए, इसको ध्यान रखना हमें। A line perpendicular to given line, कौन सा? 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन अगर कोई खींचनी है तो इसका कोएफिशिएंट हम चेंज कर देंगे और इसका साइन बदल देंगे। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3y प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0। ये लाइन इसकी इक्वेशन हो गई इस वाले की। तो यानी 2x माइनस 3y प्लस k इक्वल टू 0। अब हमें केवल इसमें k की वैल्यू चाहिए। 2x माइनस 3y प्लस k इक्वल टू 0। दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट P। दिस लाइन पासेस थ्रू P यानी 0 6। सो क्या होगा? इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस k इक्वल टू 0, यानी माइनस 18 प्लस k इक्वल टू 0 या k इक्वल टू 18। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी? 2x माइनस 3y प्लस k की जगह हम क्या लिखेंगे? 18 बराबर 0। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। तो हमें अब थर्ड क्वेश्चन लेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय दिस। तो ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय द लाइंस दिस एंड दिस, यानी y इक्वल टू x, ये लाइन है y इक्वल, ये है y माइनस एक्स इक्वल टू 0 या y इक्वल टू एक्स, एक ही बात है। और ये है x प्लस वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या? कि y इक्वल टू माइनस एक्स, और ये x माइनस के इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू के। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय द लाइंस दिस एंड दिस। 8वां सवाल,
फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय द लाइन दिस। तो ये तो है y इक्वल टू एक्स, यानी y माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 0। और ये है लाइन x बराबर x माइनस के बराबर 0। तो हमें A B C, हमें ये कोऑर्डिनेट ज्ञात कर सकते हैं हम इसको। देखिए y माइनस एक्स इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस के इक्वल टू 0। तो ये 1 2 3। अब देखिए सबसे पहले हम 1 2 3 की हेल्प से सॉल्व करके ए बी सी का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो यूजिंग 1 एंड 2, तो यानी y माइनस एक्स इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 0, इनको सॉल्व किया अगर हमने तो x प्लस ये हमने लिखा, और ये क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसको हम, और ये क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 0। हाँ, तो ये y माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये x, और ये दूसरी लाइन क्या है हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये कट गया, यानी ऐड कर दिया हमने, प्लस किया, तो 2y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0। अगर y इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर रख दिया हमने, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो x प्लस 0 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, यानी हमारे पास 1 और 2 सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया, ये 0 0 आ गया। फिर ये वाला यानी 2 और 3 सॉल्व किया हमने, 2 और एंड 3 इनको सॉल्व किया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व किया x माइनस के इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू के। अब इसमें हमने k की वैल्यू इसमें रख दिया, k प्लस वाई इक्वल टू 0 इसमें रखा हमने इसकी वैल्यू, है ना। तो k प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस के। तो हमारे पास x बराबर क्या आ गया, x बराबर ये x है, x माइनस x बराबर k और y बराबर माइनस के, तो यानी ये पॉइंट क्या आ गया, k माइनस के। तो ये कौन सा हो गया, y माइनस एक्स, और कौन कौन सा लिया था, x प्लस वाई, यानी ये और ये। तो हमारे पास ये पॉइंट क्या आ गया, k और माइनस के। अब इसको सॉल्व कर लें, एंड y माइनस एक्स एंड x माइनस के। तो y माइनस एक्स है ये, तो y इक्वल टू एक्स, यहाँ x इक्वल टू के, x इक्वल टू के, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। तो हमारे पास ये पॉइंट क्या आ गया, k और k, यानी हमने यूज कौन सा किया था, y माइनस एक्स, यानी 1 और x माइनस के, ये 3, इनको यूज किया हमने, तो हमारे पास k आ गया। तो ये k और k आ गया। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगा देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 कह दिया हमने। तो ये फार्मूला क्या होगा, 1/2
ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला लगेगा y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1। अब आप देखिए x1 हमारे पास क्या आ गया 0 इंटू, अब यहां पर कोई भी वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी तो कोई मतलब नहीं है। और x1 फिर x2 लिया हमने, x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी k इंटू y3 माइनस y1, y3 यानी माइनस k माइनस y1 यानी 0 प्लस x3 हमने क्या लिया माइनस k, सॉरी k, तो y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 यानी k। तो हमारे पास आ गया हाफ, ये अलग है हाफ, और ये हो गया माइनस k स्क्वायर और माइनस k स्क्वायर, तो हो गया हाफ माइनस 2k स्क्वायर, तो यानी 2 कट गया और इसको हम पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। एरिया है तो इसको हम मॉड भी लगा सकते हैं यहां पर, तो यहां पर k स्क्वायर आ गया, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट्स। Find the value of P so that the three lines may intersect at a point। अगर तीन लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक लाइन ये और एक लाइन ये है और एक लाइन ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये लाइन नंबर हमने मान लिया क्या 3x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, ये लाइन हो गई px प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0, और ये लाइन हो गई 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x यहाँ पर 2x है, 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ p। सबसे पहले चेक कर लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए 1 2 3 ये लाइन है, तो देखिए हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग 3x प्लस वाई बराबर 2 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x प्लस वाई इक्वल टू 2 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसको सॉल्व किया, एडिंग किया तो क्या आ जाएगा, y से y कट गया, 5x इक्वल टू 5 तो x इक्वल टू 1। पुटिंग इन 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, x की वैल्यू इसमें रख दिया, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास आ गया, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये P हमारे पास क्या आ गया 1 और माइनस 1। इफ P पॉइंट सो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन्स 3x plus y is equal to 2 and 2x minus y is equal to 3 is 1 minus 1।
if three lines intersect one another, then this point also this point will also be on px plus 2y minus 3 is equal to 0. So p मल्टीप्लाई x की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे -1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ये सेटिस्फाई करेगी. तो वैल्यू क्या आ गई p माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, p माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो p इज इक्वल टू 5. ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई. अब ये जो है ये कॉनकरेंट लाइन कब होती है जब ये एक दूसरे को, देखिए ये एक लाइन है और दूसरी लाइन है ये, और तीसरी लाइन है ये 1 2 और ये 3 लाइन. और ये पॉइंट P है x1 y1 कॉनकरेंट पॉइंट ऑफ कॉनकरेंट y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 और y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 और y इज इक्वल टू m3x प्लस c3. सॉल्विंग y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इज इक्वल टू mx2 प्लस c2. तो y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया m1x प्लस c1 इज इक्वल टू m2x प्लस c2. तो इससे क्या आया हमारे पास m1x प्लस c1 इक्वल टू m2x प्लस c2 या m1 माइनस m2 x इक्वल टू c2 माइनस c1. तो यानी x इक्वल टू c2 माइनस c1 बाई m1 माइनस m2. देन बाई y इक्वल टू mx प्लस c1. तो इसमें वैल्यू रख दें तो y इक्वल टू m इंटू c2 माइनस c1 बाई m1 माइनस m2 प्लस c1. तो हमारे पास इसको सॉल्व करें क्या आ जाएगा m c2 माइनस m c1 प्लस m1 c1 माइनस m2 c1. mc2 mc1 m क्या लिखा हमने m1 है, ये इधर भी m1 है तो ये m1 हो गया. m1 c2 माइनस m1 c1 ये m1 ये प्लस m1 c1 माइनस m2 c1. ठीक है. तो m1 c1 कट गया और ये इसके नीचे आएगा क्या
m1 माइनस m2 इक्वल टू क्या हो गया, m1 c2 माइनस m2 c1 बाई m1 माइनस m2। तो हमारे पास पॉइंट आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, C2 माइनस C1 बाई M1 माइनस M2 और M1 C2 माइनस M2 C1 बाई M1 माइनस M2। If 3 lines are concurrent, then this point will lie on third line also। तो हमने जो सॉल्व किया थर्ड लाइन कौन सी है, y इक्वल टू m3x प्लस c3, y इक्वल टू m3x प्लस c3। तो इसको सेटिस्फाई के लिए हमने वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो m1 c2 माइनस m2 c1 बाई m1 माइनस m2 इक्वल टू m3 और x की जगह पर c2 माइनस c1 बाई m1 माइनस m2 प्लस c3। तो हमारे पास क्या आएगा, इसको हमने एलसीएम लिया तो m3 c2 माइनस m3 c1 प्लस m1 c3 माइनस m2 c3 बाई m1 माइनस m2। तो इससे तो ये कट जाएगा। अब इसमें कुछ कटेगा, m1 c3 m2 c3 m2 c3 m2 c3 m2 c3 तो है नहीं इसमें, तो इसमें नहीं कटेगा। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, m1x प्लस c1 m1x प्लस c1 इक्वल टू m2x प्लस c2। तो m1 माइनस m2x बराबर c2 माइनस c1, तो x बराबर c2 माइनस c1 इक्वल टू इसमें, फिर इसमें रख दिया हमने पहले वाले में, तो y इक्वल टू m1x c2 माइनस c1 m1 c2 माइनस m1 c1 और फिर m1 c1 माइनस m2 c1, तो m1 c1 कट गया, m1 c2 माइनस m2 c1 ये हो गया, सही है। फिर इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से आ गए, x इक्वल टू हमारे पास आ गया था c2 माइनस c1 m1 माइनस m2, फिर m1 c2 माइनस m2 c1 बाई m1 माइनस m2। अब इसमें वैल्यू हमने रखी क्या है, y इक्वल टू m3x प्लस c3 m3x प्लस c3। तो ये y इक्वल टू m1 c2 माइनस m2 c1 बाई m1 माइनस m3, फिर इसमें m3x c2 माइनस c1 बाई m1 माइनस m2, फिर m3 c2 माइनस m3 c1, फिर m1 c3 माइनस m2 c3। ठीक है, कटेगा तो नहीं कहीं, ठीक है। फिर तो ये हो जाएगा m1 c2 माइनस m2 c1 इक्वल टू m3 c2 माइनस m3 c1 प्लस m1 c3 माइनस m2 c3। अब हमें m1 की वैल्यू
यहाँ पर M1 कहाँ है, ये है, तो इसको M1 के साथ ले जाना है, ठीक है। तो M1C2 माइनस M1C3, फिर M2 की जगह पर लाना है M2C1, तो M2C1 हमारे पास क्या है, M2 ये है, तो इसको अब लाना इधर, तो माइनस यानी प्लस M2C3, फिर ये भी ले आया, भी ले आया, अब क्या बचा ये M3C2 माइनस M3C1, तो इसको सॉल्व करें तो M1 ले लिया हमने कॉमन, तो C2 माइनस C3 माइनस M2 कॉमन ले लिया, तो C1 माइनस C3, C1 माइनस C3, और यहाँ पर लाए M3 कॉमन ले लिया, तो C2 माइनस C1, इसको इधर लाओ, तो M1 C2 माइनस C3 माइनस M2 C1 माइनस C3 और माइनस M3 और C2 माइनस C1 बराबर 0। अब ये माइनस को हटाना है, सब प्लस लिखा है, तो यहां पर माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो M1 C2 माइनस C3 माइनस M2 माइनस देकर प्लस कर दें इसको, तो यहां माइनस कॉमन ले लिया C3 माइनस C1, फिर यहां भी माइनस कॉमन ले लिया प्लस M3 और C1 माइनस C2 बराबर 0। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। आई हैव कंप्लीटेड 10 questions and next question will be in the next video. Thank you very much. Please, you are requested to subscribe, like and share.